दोस्तों, भले ही सावन सोमवार का व्रत रखना या ना रखना, लेकिन 3 अगस्त सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज लिए बिना घर मत लौटना। मान्यता है कि जो भक्त सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक इस गुप्त चीज को अपने घर लेकर आता है, उसके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन की अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन में भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद आपको मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको उस गुप्त चीज के बारे में बताएंगे जिसे सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से घर लाना बेहद शुभ माना गया है। भक्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन का पहला सोमवार अपने आप में अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में एक ऐसी गुप्त वस्तु है जिसे शिवलिंग के पास से विधि विधान के साथ घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। तो ऐसे में सावन के पहले दिन इस विशेष बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सही और धार्मिक जानकारी देने की है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आपने इस उपाय को श्रद्धा और नियम के साथ किया तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपने प्रवचनों में बताया है कि सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के बाद शिवलिंग से जुड़ी इस गुप्त वस्तु का विशेष महत्व होता है। और भक्तों, इस बार सावन के पहले सोमवार के दिन को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार सावन का आरंभ अत्यंत शुभ संयोग में हो रहा है। इसीलिए विशेष रूप से शिव भक्तों को इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए और उस गुप्त वस्तु को सही विधि से घर लाना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इस अवसर को यूं ही गवा देता है तो वह भगवान शिव की विशेष कृपा से वंचित रह सकता है। हमारे हिंदू धर्म में सावन के पहले ही दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कोई भी भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करके शिवलिंग से इस गुप्त चीज को अपने घर लाता है तो उसके जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। खासकर शिव भक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह उपाय अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस बार 30 जुलाई से प्रारंभ होने वाला सावन अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है। साथ ही जानेंगे कि शिवलिंग से वह कौन सी गुप्त चीज घर लानी चाहिए, उसे किस विधि से लाना चाहिए और घर में कहां रखना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस उपाय को करते समय कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी भूल भी इस उपाय का पूरा फल समाप्त कर सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के पहले दिन कौन से 3 विशेष कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन के लिए लाभदायक साबित होने वाला है, इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के पहले दिन भगवान शिव को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, और वह 3 से 4 चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जिन्हें हर शिव भक्त को सावन के पहले दिन अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान शिव और माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है और 28 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 3 अगस्त जुलाई को है, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त को है और चौथा सोमवारी व्रत 24 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरु जी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है
और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा पैदा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। 30 जुलाई को सावन महीने का पहला दिन पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है। इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए यह जब कोई दिक्कत हो, वरना आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना होता है। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगाजल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सावन के पहले दिन के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगाजल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन महीने के पहले दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन, और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए जितनी आपको बातें बता रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख कर ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। सावन महीने के पहले दिन को अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों आप पहले जाएंगे मंदिर, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। यह 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिव हरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं, बंद करके लौंग की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है।
अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। भक्तों इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी, आपके घर पर कोई काला जादू काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआकर आप लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस या जूस चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में साक्षात बन जाती है और दरिद्रता कितनी भी बड़ी हो या कर्ज का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो वह महादेव के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या राहु केतु की महादशा चल रही है या बनते काम एन वक्त पर बिगड़ जाते हैं तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अब बात करते हैं शिव जी के सबसे प्रिय और खतरनाक फल धतूरे की। लोग अनजाने में पैरों से तोड़कर जितने मर्जी धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत और वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा को हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे कि केवल 1, 3 या 5। धतूरा असल में इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। इसके साथ ही सावन में पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला हुआ घी, शुद्ध शहद और मिश्री की शक्कर शामिल हो। यह सभी सामग्री शिव जी को तृप्त करती है, लेकिन याद रखें कि पंचामृत में कभी भी बाजार के डिब्बा बंद या मिलावटी चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। सावन के महीने में बेल पत्र का महत्व तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बेल के पैर की जरज में जो तांत्रिक, सुरक्षात्मक और अलौकिक शक्तियां होती हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सावन के किसी भी सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बेल के प्राचीन वृक्ष के पास जाएं, वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा कुल्हाड़ी या लोहे से नहीं बल्कि लकड़ी या हाथ से प्यार से तोड़कर ले आए। उस टुकड़े को गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराएं और फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर वापस ले लें। इसके बाद उस चको चांदी, तांबे या पीतल के किसी ताबीज के अंदर भरकर काले या लाल धागे की मदद से अपने गले में या दाहिनी बाजू पर बांध ले। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं रह जाती, यह साक्षात महादेव का त्रिशूल और सुरक्षा कवच बन जाती है। इस ताबीज को पहनने के बाद दुनिया का कोई भी ओझा तांत्रिक, कोई भी बुरी नजर, मूठ, भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी या हवा में घूमने वाली नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हैं, अचानक छाती पर वजन महसूस होता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ टोना कर दिया है, तो इसे पहनने के बाद आपका रुका हुआ कारोबार, आपकी नौकरी और आपका जीवन बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेगा। वैवाहिक जीवन के करे प्रतिबंध वर्जित कर्म और महादेव की परीक्षा के संकेत और पति पत्नी के रिश्ते का वह करवा सच जिससे व्रत सफल या निष्फल होता है।
भगवान शिव और माता पार्वती इस पूरी सृष्टि के सबसे पहले, सबसे आदि और सबसे आदर्श पति पत्नी है। इसलिए सावन के व्रत में पति के आपसी व्यवहार और मानसिक पवित्रता का बहुत गहरा और सीधा संबंध होता है। जो पति पत्नी सावन के महीने में या विशेषकर सोमवार के व्रत के दिन आपस में गाली गलौज करते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं या आपस में भयंकर लड़ाई झगड़ा और क्लैश करते हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसी अशांत स्थिति में आप भूखे रहकर व्रत रखते भी हैं तो महादेव आपके उस व्रत को कभी स्वीकार नहीं करते। आपका भूखा रहना केवल एक शारीरिक प्रताड़ना और नाटक बनकर रह जाता है और आपके पुण्य की सारी ऊर्जा उसी क्षण नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवता हमेशा पति पत्नी के प्रेमपूर्ण जोड़े की सामूहिक सकारात्मक और ऊर्जा से ही प्रसन्न होते हैं। यदि आपका पति आपसे प्यार से बात करके या आपकी सहमति से आपको खुश रखकर किसी काम के सिलसिले में नौकरी पर या विदेश गया है तो पत्नी घर पर रहकर पूरी निष्ठा से व्रत रख सकती है। लेकिन यदि दोनों के बीच भयंकर क्लैश हुआ है, पत्नी रोते हुए और पति को गाली देते हुए अपने मायके जाकर बैठ गई है और वहां सावन का व्रत रख रही है, तो वह व्रत पूरी तरह निष्फल है। कोर्ट मैरिज और अधूरी शादी वाली महिलाओं के लिए शास्त्रों का कड़ा निषेध। आज के आधुनिक और पाश्चात्य युग में बहुत से युवा कोर्ट में जाकर कागजों पर दस्तखत करके शादी कर लेते हैं और समाज में उसे ही अपना पूरा विवाह मान लेते हैं। लेकिन सनातन शास्त्रों, वेदों और हिंदू धर्म के अनुसार कोर्ट मैरिज एक पूरी तरह अधूरा और केवल कानूनी विवाह है, धार्मिक नहीं। जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रवार के बीच कन्यादान और 7 फेरे नहीं लिए जाते, तब तक वह विवाह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार ऐसी अधूरी शादी वाली महिलाओं को सावन का मुख्य और कर व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक विवाह के 7 फेरे पूरे नहीं होते तब तक महिला को अपने पति के आधे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और ना ही वह धार्मिक रूप से अर्धांगिनी कहलाती है। यदि ऐसी महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें पहले विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के सामने 7 फेरे या विवाह की रस्में पूरी करनी चाहिए। तभी उनका व्रत पूर्ण रूप से फलदाय माना जाएगा और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए शिवलिंग स्पर्श का रहस्यमय नियम। सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं मनचाहा और संस्कारी वर पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा और सख्त नियम है जिसे हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। कुंवारी कन्याओं को पूजा करते समय भूलकर भी शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि सावन के दिनों में अचानक आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भूखी गाय आ जाए या साक्षात नंदी महाराज आकर खड़े हो जाए और अपनी पूंछ हिलाएं तो समझ जाइए कि महादेव स्वयं नंदी पर सवार होकर अदृश्य रूप में आपके दुखों का अंत करने आए हैं। आपको तुरंत भागकर उन्हें हरी घास, गुड़ या शुद्ध भोजन कराना चाहिए और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। सावन के महीने में किसी प्राचीन शिव मंदिर के भीतर अचानक दीवार पर छिपकली का रेंगते हुए या आपके सामने गिरते हुए दिखना भी बहुत ही दुर्लभ और शुभ संकेत माना जाता है। यह अचानक